गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 14 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा षष्ठम प्रथम पाठम कामना अर्थात कि मेरी इच्छा से बात कर रहे हैं अपन। उस दिन हमने पढ़ा कि भारतम मातृभूमि, भारत मेरी मातृभूमि है, पितृभूमि भारतम और मेरी पितृभूमि अर्थात कि मेरी माता तथा पिता के पूर्वजों की भूमि मेरी क्या है, भारत है। भारतम मम देवभूमि, भारत मेरी देवताओं की भूमि अर्थात यहाँ पर देवता निवास करते हैं। पुण्य भूमि भारतम और मेरे द्वारा किए गए समस्त पुण्य कर्मों की जो भूमि है वह भारत है। एतद नमामि श्रद्धया, मैं इसको श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। एतद प्रियम मम भारतम, यह मेरा प्रिय भारत है। अन्नम जलम च फलानि यच्छति, यह हमें भोज्य पदार्थ अर्थात के अन्न, फल तथा जल इत्यादि देता है। आश्रयम अपि भारतम, यही भारत मेरा आश्रय या सहारा है। तो ये दो पद हमने पढ़े थे। आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। विद्या धनम सौख्यम च यच्छति, हितकरम मम भारतम, जीवनम मम भारताय, उन्नतम स्यात् भारतम। बहुत ही अच्छा पहला कहा है यहाँ पर। विद्या धनम सौख्यम च यच्छति, हमें जो है वो विद्या तथा धन का सुख प्राप्त होता है। हितकरम मम भारतम, यह भारत देश हमारा हित करता है अर्थात कि सदैव हमारे हित में हित कर रहता है। जीवनम मम भारताय, मेरा जीवन भारत के लिए हो। उन्नतम स्यात् भारतम, और मेरी भारत की सदैव उन्नति हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मंगल कामना की गई है। तो इसका आप जो है वो बाद में मैं आपको अभी हिंदी में लिखवा दूंगा, तो आपको नोटबुक में करना है। अभी आप देख लीजिए, विद्या धनम सौख्यम च यच्छति, हितकरम मम भारतम, जीवनम मम भारताय, उन्नतम स्यात् भारतम। अर्थात कि विद्या धन सौख्यम च यच्छति, यह भारत देश मुझे विद्या तथा धन का सुख प्रदान करता है। हितकरम मम भारतम, सदैव भारत मेरे हित में रहता है। हितकर हो। जीवनम मम भारताय, मेरा जीवन भारत के लिए है। और उन्नतम स्यात् भारतम, मेरा भारत सदैव उन्नति करे। उसी तरह से एषाम अस्ति एका कामना, स्यात् सुखमय, स्यात् सुखमयम मम भारतम, रोगा न संतु, रोगा न संतु देश मध्ये, देश मध्ये स्वस्थ भवेत् मम भारतम। देखिए कवि ने कितनी अच्छी कामना की है कि ऐसा का कामना मेरी एक कामना है अर्थात इच्छा है।
स्यात् सुखमय मम भारतम, मेरे भारत में सभी सुखी रहें। रोगा न संतु देश मध्ये, मेरे देश में कभी भी कोई रोग न हो। स्वस्थ भवेत् मम भारतम, और मेरा भारत सदैव क्या रहे, स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी कामना करता है और कहता है विद्या धनम सौख्यम च यच्छति, यह भारत हमें विद्या धन तथा सुख प्रदान करता है। हितकरम मम भारतम, यह भारत हमारे लिए हितकारी है। जीवनम मम भारताय, मेरा जीवन भारत के लिए हो। उन्नतम स्यात् भारतम, और भारत की सदैव क्या हो, उन्नति हो। ऐसामस्ति एका कामना, मेरी यही एक कामना है। स्यात् सुखमय मम भारतम, मेरा भारत सुखमय हो, सदैव सुखी रहे यहाँ के लोग। रोगा न संतु देश मध्ये, देश में कोई बीमारी न हो। और स्वस्थ भवेत् मम भारतम, और मेरा भारत जो है वो सदैव क्या रहे, स्वस्थ रहे। इस तरह से जो है वो यहाँ पर मंगल कामना की गई है। तो अब हम जो है इसका हिंदी अनुवाद लिख लेते हैं थोड़ा। ये आपका थर्ड पैरा का बेटा, यहाँ पर आपकी अर्थ लिख रहा हूं। भारत हमें विद्या धन तथा सुख सुख प्रदान करें। भारत सदैव हमारा हित करे। जीवनम भारताय, मेरा जीवन भारत देश के लिए हो। उन्नतम स्यात् भारतम, भारत की सदैव उन्नति हो। ऐसामस्ति एका कामना, यही मेरी एक कामना है। स्यात् सुखम सुखमय मम भारतम, मेरे भारत में सभी सुखी हो। देश में कोई रोगी या बीमार न हो। मेरा भारत सदैव स्वस्थ रहे।
इस तरह से जो है ये आपके दो पैरा जो है मैंने आपको पिछली कक्षा में पैरा 1 और 2 का हिंदी अनुवाद लिखवाया था, और अब मैंने आपको जो है लिखवाया है नंबर 3 और नंबर 4 का। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कामना की गई है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। भारतम मम पुण्य भूमि, भारत मम मातृभूमि, भारत मेरी मातृभूमि है। पितृभूमि भारतम, और मेरे पितरों की भूमि भी भारत है। भारतम मम देवभूमि, भारत मेरी देवभूमि है। पुण्य भूमि भारतम, और मेरे द्वारा किए गए समस्त कर्मों सत्कर्मों की भूमि भी भारत है। एतत् नमामि श्रद्धया, हम इसको श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हैं। एतत् प्रिय मम भारतम, यह मेरा प्रिय भारत है। उन्नतम जलच फलानि यच्छति, अन्न जलच फलानि यच्छति, यह हमें अन्न जल और फल देता है। आश्रयमपि भारतम, और भारत ही मेरा सहारा है। विद्या धन सौख्यम च यच्छति, भारत हमें विद्या धन तथा सुख प्रदान करे। हितकरम मम भारतम, भारत सदैव हमारा हित करे। जीवनम मम भारताय, मेरा जीवन भारत देश के लिए हो। उन्नतम स्यात् भारतम, और भारत की सदैव उन्नति हो। ऐसा भारतीय एका कामना, ऐसा मस्ती एका कामना, यही मेरी एक कामना है, इच्छा है। स्यात् सुखमय मम भारतम, मेरे भारत में सभी सुखी हो। रोगान संतु देश मध्य, देश में कोई रोगी ना हो। स्वस्थ भवेत् मम भारतम, मेरा भारत सदैव स्वस्थ रहे। तो इस तरह से जो है ये आपको कार्य करना है। अब आप क्या कार्य करेंगे सुन लीजिए। आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि आपको डेट मेंशन करके एक उत्तर पुस्तिका बनानी है संस्कृत की, उसमें डेट मेंशन करनी है, आगे के 2 पेज छोड़ देने हैं, उसके अंदर आप जो है वो अनुक्रमणिका बनाएंगे। अनुक्रमणिका का अर्थ होता है इंडेक्स। अनुक्रमणिका के लिए आप उत्तर पुस्तिका में 2 पृष्ठ 2 पेज छोड़ देंगे। 2 पेज छोड़ने के बाद आपको जो है प्रथम पार्ट में हेडिंग लगानी है, शीर्षक लगाना है मम कामना। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भारत माता बनी है जिनके हाथ में तिरंगा झंडा है, 2 बच्चे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है आपको भारत देश से संबंधित आपको एक बहुत ही सुंदर जो है वो चित्र बनाना है। उसमें आप केवल झंडे का या भारत देश का या भारत माता का कोई भी चित्र आप जो है वो अंकित कर सकते हैं, उसमें कलर करने हैं। उसके अलावा यदि कुछ ना हो तो आप इसकी ज़ेरॉक्स करवा के, कॉपी करवा के और कटिंग करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवा के फिर कटिंग करके पेस्ट करनी है, उसके बाद उसमें कलर कर देना है। तो इस तरह से भी आपकी कॉपी जो है डेकोरेटेड लगेगी। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको पहला पद लिखना है, अर्थात फर्स्ट पैरा लिखना है संस्कृत में, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर आपको सेकंड पैरा लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। थर्ड पैरा संस्कृत में लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद। चौथा पैरा संस्कृत में लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो इतना सब काम जो है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी राइटिंग में करना है। तो कुछ यहाँ पर शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ में अंकित करवा देता हूँ आपको। आश्रय, सहारा, स्यात् हो, संतु, हो और भवेत् का अर्थ भी हो। ये आपके इसके अंदर कुछ शब्दार्थ हैं, तो ये आप करने हैं आपको। कुछ शब्दार्थ में स्वयं जो है यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ अपने स्तर पर, तो देख लीजिए।
सौख्यम सुखी हितकरम हितकारी उन्नतम उन्नति नमामि नमामि नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से आपको ये कार्य करना है। तो आज का होम असाइनमेंट देख लीजिए। प्रथम पाठ के 1 से 4 पदों को संस्कृत में लिखकर हिंदी अनुवाद करें। ये आपका होम असाइनमेंट है। तो आप लोगों को बेटा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप काम करें तो एक तो आप इसके अंदर जो है वो डेट मेंशन जरूर करनी है। डेट मेंशन करने के बाद आपको जो है वो शीर्षक लगाना है। प्रथम पाठ मम कामना। 2 प्रश्न तो छोड़ने ही है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि नोटबुक में अनुक्रमणिका इंडेक्स बनाने के लिए आपको 2 पेज छोड़ने हैं। उसके बाद आपको जो है डेट मेंशन करनी है, फिर लिखना है प्रथम पाठ मम कामना। और ये लिखने के बाद आपको प्रथम संस्कृत का पद लिखना है 4 लाइन का, उसका हिंदी अनुवाद करना है। फिर दूसरा पद लिखना है संस्कृत में 4 लाइन का, उसका भी हिंदी अनुवाद करना है। फिर आपको तीसरा पद लिखना है संस्कृत में, फिर हिंदी अनुवाद करना है। फिर आपको चौथा पद लिखना है संस्कृत में, उसका भी हिंदी अनुवाद करना है। और ये सब जो है करने से पहले आप एक अच्छा सा जो है वो चित्र बनाएंगे भारत देश से संबंधित। और फिर आपको जो ये काम करके और अपने शब्दार्थ भी करने। आप चाहें तो फ्लैग बना सकते हैं, आप चाहें तो फोटोकॉपी करवा के कलर करके भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से जो है वो आप इस तरह से जो है आप एक चित्र भी बना सकते हैं इंडिया का। इस तरह से आप इंडिया का मैप बना सकते हैं। फिर आप इसी में जो है वो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो इस तरह से आप यहाँ पर एक फ्लैग बना सकते हैं ऐसे। ये भी आप कर सकते हैं। इनमें कलर ड्रॉ तो करना ही है। तो ये सब काम बेटा आपको अच्छे से करना है। और ये सब काम होने के बाद लाइन ड्रॉ भी करनी है, जिसका नीट क्लीन वर्क होगा। बिल्कुल भी जो है वो किसी तरह की जो लिखने के बाद इस तरह से जिगजैग वगैरह नहीं करनी है। बिल्कुल भी सुंदर लिखावट में जो है आपको काम करना है, गलतियां नहीं करनी है। नोटबुक में सुंदर राइटिंग में आपको हैंडराइटिंग में आपको वर्क करना है। नोटबुक पर आपको जो है अपना कवर कर देना है नोटबुक पर, और अपना नाम वगैरह मेंशन सारा स्टिकर पर करना है। ये सब बेटा आप काम करेंगे। और आगे के 2 प्रश्न आपको छोड़ने ही हैं अनुक्रमणिका के लिए। तो काम बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। तो आप चाहें तो इस चैप्टर में जो आगे चित्र है इसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवा के लाइव, फिर वापस इसको कटिंग करके पेस्ट कर लें। फिर आप उसके ऊपर जो है आउटलाइन बना के और आप उसके अंदर जो है थोड़ा कलर वलर भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप कलर भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको ये सारा वर्क अपना कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी जो है वो गलतियां नहीं करनी है, कहीं पर भी झिक झिक वगैरह नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है वर्क आपको नीट क्लीन करना है। धन्यवाद।